स्ट्रिंग्स, कैरेक्टर एरे इज कॉल्ड स्ट्रिंग्स। जब कैरेक्टर्स का एरे बन जाता है तो सिंपल से हम उसको स्ट्रिंग्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम कोई भी शब्द लिख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला कार, CAR, तो जब हम CAR स्टोर करेंगे तो एज ए स्ट्रिंग की फॉर्मेट में स्टोर होगा, तो एक एरे बन जाएगा कैरेक्टर CAR लाइक दिस, ठीक है। स्ट्रिंग ऑलवेज एंड विथ नल करेक्टर रिप्रेजेंटेशन इज लाइक दिस, स्लैश, बैकवर्ड स्लैश एंड जीरो। स्ट्रिंग नेम ऑलवेज गिव्स बेस एड्रेस। स्ट्रिंग विल बी स्टोर्ड इन द मेमोरी सब्सिक्वेंटली इन द फॉर्म ऑफ ASCII वैल्यू, ठीक है। आप लोगों को पता है कि कोई भी चीज़ डायरेक्ट सेव नहीं होती है, उन सबके ASCII वैल्यू होती है। जैसे मैंने A लिखा तो वो अंदर स्टोर होगा 65 में, स्मॉल a लिखा तो 97 में। मैं आपको आगे बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स बताती हूँ। पहले हम समझ लेते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रिंग। जैसे मैंने लिखा कैरेक्टर, फिर STR, फिर ब्रैकेट्स के अंदर 6। इसका मतलब क्या है, 6 बॉक्सेस अलॉट हो जाएंगे मेमोरी के अंदर, ठीक है। तो इसे मैंने लिखा और इसका रिप्रेजेंटेशन ये है, जैसे डबल क्यूटोस के अंदर इंडिया, तो इंडिया लिखा तो लास्ट के अंदर ये नल करेक्टर हमेशा स्टोर होगा जब भी हम स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। एक ये तरीका भी है, एक ये कि हम इसमें अगर वैल्यू नहीं भी लिखेंगे तो भी जब अंदर कंपाइल होकर चीज़ें आएंगी वो इसी तरीके रिप्रेजेंट होगी। और एक ये कैरेक्टर फिर पॉइंटर P, तो ये भी एक तरीका है स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करने का। यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया है, जैसे कैरेक्टर STR के अंदर 5 लिखा और यहाँ पे इंडिया स्टोर कर रही है। आपको पता है इंडिया 5 कैरेक्टर का तो होता ही होता है, और जैसे कि मैंने बताया लास्ट में नल कैरेक्टर के लिए आपको स्पेस देना ही पड़ेगा। तो अब जिसमें प्रिंट में करा रही हूँ %s, ठीक है। स्ट्रिंग को %s से प्रिंट कराते हैं, ये एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है %s, ठीक है, STR। तो जब प्रिंट होगा ना तो ऐसा आएगा इंडिया, फिर लास्ट में GGG या कोई भी गार्बेज वैल्यू, ठीक है। एक्सप्लिसिटली वी नीड टू स्पेसिफाई द साइज ऑफ नल करेक्टर, अदरवाइज इट विल प्रिंट सम एडिशनल गार्बेज कैरेक्टर। मतलब जैसे कि मैंने ये ऊपर समझा रखा था, यहाँ पे ना एरे की साइज दी थी 6, ठीक है, क्योंकि एक में लास्ट में आपको नल करेक्टर तो स्टोर करवाना ही पड़ेगा, और अगर आप नहीं करवाओगे, इस तरीके से दोगे ना, तो फिर लास्ट में कुछ भी गार्बेज वैल्यू प्रिंट होगी। तो हमें हमेशा जो भी स्ट्रिंग ले रहे हैं, जो भी स्टोर कर रहे हैं, तो एक हमेशा अपन को ज़्यादा लेना पड़ेगा एरे। ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, ठीक है। एक कैरेक्टर स्ट्रिंग ली है STR20, और मैं इस तरीके से भी कैरेक्टर्स को स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। सिंगल क्यूटो के साथ लास्ट में नल कैरेक्टर लिया है मैंने। जब मैं प्रिंट करवा रही हूँ कैरेक्टर्स को प्रिंट कराने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर है, ठीक है। तो जैसे ये अंदर जो स्टोर हो रही वैल्यू वो इस प्रकार से हो रही है, STR फिर ABCD लाइक दिस, ठीक है। और रियलिटी में तो आपको पता ही है ASCII वैल्यू स्टोर होती है, तो से A की 97 है, फिर नेक्स्ट आगे B की 98, इस तरीके से, ठीक है। तो अब मैंने इसे प्रिंट कराया, जब मैं कैरेक्टर प्रिंट करवा रही हूँ एक एक करके STR0, फिर से 1, फिर 2, फिर 3, तो आपके आउटपुट में आ रहा है ABCD, ठीक है। अब आपको नोट करने वाली बात ये है, अगर मैं %C का यूज़ करूँगी तो सिंपल सी बात है A प्रिंट होगा, लेकिन यहाँ का %D का यूज़ करूँगी तो इसकी ASCII वैल्यू प्रिंट होगी। मैंने यहाँ लिख भी रखा है, इफ़ वी आर रीडिंग STR0 इन द क्वेश्चन देन वी नीड टू कंसिडर ASCII वैल्यू ऑफ द रिस्पेक्टिव करेक्टर, ठीक है। ये एग्जांपल और है, इसमें STR20 ली है, सीधे ABCD मैंने स्टोर करा है और सिर्फ प्रिंट करवा रही हूँ %s का यूज़ करते, तो प्रिंट होगी आपकी पूरी स्ट्रिंग ABCD। मतलब ये तो %C तो एक एक करेक्टर के लिए यूज़ हो गया। जैसे एक मेरे को फर्स्ट करेक्टर प्रिंट करवाना है, ठीक है, तो मैंने ऐसे एक एक करेक्टर को प्रिंट करवाने के लिए ना एक एक एरे का यूज़ करता है, STR0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, और %C। अब मुझे पूरी स्ट्रिंग ही प्रिंट करानी है ना, तो मैं ऐसे लिखूँगी %s फिर STR, तो पूरी की पूरी जितनी भी स्ट्रिंग होगी ना सीधे से प्रिंट हो जाएगी। तो %s इज़ यूज टू प्रिंट द स्ट्रिंग, %s टेक्स ओनली बेस एड्रेस, मतलब जैसे बेस एड्रेस यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, सीधे पूरा लास्ट आता, नल करेक्टर नहीं मिल जाता, पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी आपकी, ठीक है। फ्रॉम द बेस एड्रेस इट विल प्रिंट द अंटिल द नल कैर। अब मैं ये वाला एग्जांपल फिर से ले रही हूँ, जहाँ जो मैंने डिक्लेयर किया था कैरेक्टर पॉइंटर P इक्वल्स टू इंडिया। इसका मैं आपको रियल में मीनिंग बताती हूँ क्या हो रहा है इंटरनल। The meaning of the above statement is we are requesting the compiler to allocating the memory for the string India and the base address of that will be stored in the pointer variable P। मतलब इंटरनली ये हो रहा है, जो ये स्ट्रिंग है ना पूरी इंडिया, ठीक है, तो P
पी के अंदर इस स्ट्रिंग का जो बेस एड्रेस है यानी कि 200 वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ प्रिंट करा के रखा है %s, p, तो आपके आउटपुट में आराम से इंडिया ही आएगा। क्यों? इसकी इंटरनल वर्किंग ऐसी है, पी पे बेस एड्रेस क्या है 200, और 200 पूरा बेस एड्रेस 200 है। 200 के बाद हम स्ट्रिंग s से कर रहे हैं, तो जब स्ट्रिंग मतलब %s का यूज़ करेंगे तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग प्रिंट होकर आ जाएगी आपकी इंडिया, ठीक है। अब मैंने एग्जांपल रखा है p फिर ब्रैकेट में 0 = z, मतलब मैं क्या कर रही हूँ, एक तरीके से मॉडिफाई कर रही हूँ इस तरीके से, पर ये अलाउड नहीं है। हमें जो स्ट्रिंग जो एरे है str एरे, उसके 0th एलिमेंट को अगर चेंज करना तो z तो अलाउड है। ये तरीका तो अलाउ है, पर ये अलाउ नहीं है। इसका रीज़न ये है, दिस इज़ कॉल्ड एज स्ट्रिंग कांस्टेंट एंड कांस्टेंट ऑफ स्ट्रिंग कांट बी मॉडिफाइड, ठीक है। अब मैंने यहाँ एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल लिया है, ठीक है। ये एक स्ट्रिंग str1 है, हेलो, ठीक है। एक स्ट्रिंग 2 ले रही हूँ फ़िलहाल, तो मैंने कुछ अलॉट नहीं करा है इसके अंदर। और जैसे मैंने अभी पी का ऊपर एग्जांपल लेके समझाया था, ऐसे ही कि पॉइंटर है एस, इसमें भी इंडिया स्टोर कर रहे हैं, मतलब इंडिया को पॉइंट कर रहा है बेस एड्रेस फर्स्ट को, और एक कीवर्ड लिया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं str1 को कॉपी करा दूँ str2 में, तो मैंने इस तरीके से लिख दिया, पर ये अलाउड नहीं है, ठीक है। क्यों अलाउड नहीं है इसका रीज़न मैं बताती हूँ। तरीका ये होता है, ये क्यू पॉइंटर जो लिया है उसके अंदर ये एस मतलब क्यू के अंदर मैंने स्टोर कराया है एस का बेस एड्रेस, ठीक है। अब मैं आपको इंटरनल वर्किंग बताती हूँ इस तरीके से। ये देखिए, जैसे मैंने str1 लिया, इसमें हेलो स्टोर करवा दिया, str2 लिया, ये फिलहाल मेरी ब्लैंक है। अब मैं चाहती हूँ कि इसमें जो भी डेटा स्टोर है वो इसमें आ जाए, ठीक है। तो मैंने पहले ये स्टेटमेंट लिख दी थी, ठीक है। आप जब भी सी के अंदर प्रोग्रामिंग करेंगे ये तरीका लिख दे, गलत है। एक बात बताइए, str2 जब मैं सिंपल तरीके से लिखती हूँ उसका मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे 200 है, मतलब एड्रेस है। इसके अंदर मैं str1 का मतलब यहाँ पे बेस एड्रेस आ रहा है, ये str1 का बेस एड्रेस 100 और str2 का बेस एड्रेस 2। तो मतलब बच्चे बहुत सारे ऐसे पूछते हैं कि कहीं पे भी कोई आपकी कंपनी में भी क्वेश्चंस आते हैं, तो बच्चे ऐसे ही करके लिख देते हैं कि हाँ कॉपी हो जाएगा, पर मे बी उसका आंसर नन ऑफ द अबव भी हो सकता है अगर ऑप्शन में है। तो सही तरीका ये, मतलब ये मतलब एड्रेस के अंदर आप मतलब 100 ये बेस एड्रेस है, इसके अंदर आप चाह रहे हो कि ये बेस एड्रेस ऐसे स्टोर हो जाए, तो ये पॉसिबल थोड़ी ना है। कांस्टेंट बेस एड्रेस, सो वी कांट मॉडिफाई, ठीक है। तो उसका सही तरीका ये है पॉइंटर का यूज़ करते हुए। देखिए मैंने एस पॉइंटर लिया था, ठीक है। इंडिया जो है, इंडिया का बेस एड्रेस 100 है, तो यहाँ मैंने 100 स्टोर किया था, ठीक है। इसको जब भी मैं प्रिंट कराती थी %s का यूज़ करते तो पूरा इंडिया प्रिंट हो रहा था, नहीं हो रहा था, देखो यहाँ पर ऊपर, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। %s लिखा, सिर्फ p लिखा, तो p में बेस एड्रेस 200 का स्टोर है और s का यूज़ कर रही, तो पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो रही थी मेरी आराम से। तो अब मैंने क्या किया, जो बेस एड्रेस था ना s में 100, वो सेम कॉपी कर दिया मैंने q में। तो अब q भी पॉइंट करने लग गया इसको, तो अब मैं जब भी q से भी प्रिंट कराऊंगी ना, तो मेरा पूरा इंडिया आराम से प्रिंट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिए, कभी भी आप ऐसे एक स्ट्रिंग को सीधे डायरेक्ट दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी नहीं कर सकते, आपको पॉइंटर वेरिएबल का यूज़ करना पड़ेगा। Thank you. Please like and share my channel.